बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें सेल चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे बॉटनी सी का। इसमें हम लोग सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स का, जो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये हमें पता है। सेल जो हैं वो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये हेल्प करते हैं केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, सेल की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। सेल जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जब हम मुख्तलिफ लेवल्स पढ़ते हैं तो उसमें सेल सिंपल आता है, ठीक है। एटम्स, मालिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनाइज सेल, ये वाला लेवल आता है। सेल की जो है वो सेल लाइफ की प्रॉपर्टीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी उनका एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी पे मुश्तमिल होता है। तो और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट हम लोग ये देख रहे थे कि उसमें मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो यूनिसेलुलर जो हैं वो एक सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा सारे सेल से बने होते हैं। और अगर ज़्यादा सारे सेल्स भी हैं तो उनमें एक खास डिवीजन ऑफ लेबर होती है सेल्स के दरमियान में, ठीक है ना। डिफरेंट सेल्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेल्स जो है उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए फ्रैक्शनेशन की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें सेल्स को होमोजेनाइज किया जाता है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है। इस टेक्निक के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। टिश्यूज आर होमोजेनाइज्ड इन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज के जरिए सेल को, यानी सेंट्रीफ्यूज में सेल को घुमाया जाता है और सेल्स के जो हैं मीडियम स्पीड पे या फिर हाई स्पीड पे उनके जो उनको होमोजेनाइज किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स जो हैं सेल के वो डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं डेंसिटी, वेट और साइज़ की बुनियाद पर, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो होगी लेयर वो सबसे डेंस वाले पार्ट्स की होगी, उससे दरमियान वाली दरमियाने वाले की होगी, और उससे ऊपर वाली सबसे छोटे वाले की होगी। प्लांट्स के जो हैं सेल्स आर प्लेस्ड इन एसिडिक सोल्यूशन फॉर रिमूविंग सेल वॉल बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल्स फ्रैक्शनेशन टेक्निक ब्रेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज एट डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं वो हासिल हो जाती हैं। तो मेन जो 4 कंपोनेंट हैं सेल के, फ्रैक्शनेशन टेक्निक के बाद सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया जाता है। ये प्लांट सेल की डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट, इसको आपने ज़बानी ड्रा करनी सीखनी है। सेल वॉल जो 4 मेन कंपोनेंट है, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हम देखते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल को, उसमें जो सबसे पहली ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का जो वर्ड है उसका मतलब है विद इन द साइटोप्लाज्म। द वर्ड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक वर्ड का मतलब है विद इन और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। ईआर जो है उसका वो मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बना रही होती है। एंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी, ईआर जो है वो सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक नेटवर्क सा होता है जिनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको सिस्टर्नी कह रहे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। They are composed of more than half of the total number of membrane in many eukaryotic cells. ER membrane separate the cisternal space फ्रॉम साइटोसोल, ठीक है। ईआर की जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, वो सिस्टर्नल स्पेस जो है उनको साइटोसोल से अलग कर रही होती हैं। तो सिस्टर्नल स्पेस और साइटोसोल जो है वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ईआर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस है, एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है और दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है। Space between two membranes of nuclear envelope is continuous with cisternal space of ER. ER जो है स्टूडेंट, इसके दो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे इसको दो रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक जो है वो स्मूथ ईआर होती है और एक होती है रफ ईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स, दे आर कॉल्ड SER, ठीक है। SER या ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम ना लगे हों उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं स्टूडेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके डाइवर्स फंक्शंस होते हैं, यानी वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में अपना रोल प्ले करती है, जैसा कि लिपिड की सिंथेसिस करती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है ड्रग्स की और दूसरे पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि सेल में बनते हैं।
Lipids की synthesis enzymes of smooth endoplasmic reticulum are important for the synthesis of fats, phospholipids, steroids. इनकी synthesis कर रही होती है smooth endoplasmic reticulum. Steroid भी produce हो रहे होते हैं. Steroids are sex hormones. Cells of the testes and ovaries are rich in smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, क्योंकि उनमें स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं टेस्टिस और ओवरीज में, तो वो वाली सेल जो है उनमें एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होती है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करती है. लिवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम लिवर में से. ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस जो है ये इम्पोर्टेंट है इन द रेगुलेशन ऑफ शुगर कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड. ऑल दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन एससीआर. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रही होती है, और दूसरे पॉइजनस सब्सटेंसेस की जो भी सेल में बन रहे होते हैं. इट इंक्रीजेज देयर सॉल्युबिलिटी. स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्टूडेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है. कैल्शियम आयन जो साइटोसोल से सिस्टर्नल स्पेस में जाते हैं, और जब मसल ने मूव करना होता है तो फिर सिस्टर्नल स्पेस से जो है वो साइटोसोल में चले जाते हैं, और इस तरह से ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको ट्रिगर कर देती है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. तो राइबोसोम्स जिसके ऊपर अटैच होंगे उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो काम होते हैं. एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही होती है. ठीक है स्टूडेंट, ऐसे राइबोसोम जो कि इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रही होती है. Many types of specialized cells secrete protein produced via rough ER. For example, white blood cells in humans and other vertebrates secrete antibodies. Protein for secretion are synthesized by ribosome and attached to the rough ER. Polypeptide chain grows and enters through ER membrane into the cisternal space. Protein enters the cisternal space and it is folded. Most secretory proteins are glycoproteins. ठीक है, प्रोटीन तैयार होने के बाद वो ईआर में जाती हैं और वो वहाँ ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं. इस केस में जो है प्रोटीन्स कोवलेंटली यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है स्टूडेंट, ये इसका रफ ईआर का इंपॉर्टेंट रोल है जो ये अपना प्ले कर रही होती है. उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोडक्शन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की फैक्ट्री है. इट ग्रोज बाय एडिंग प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, रफ ईआर जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स जो है उनको प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. प्लास्टिड्स वाला जो टॉपिक है ये स्टूडेंट हम लोग कल पढ़ेंगे. आज हम लोग एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी है. हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर का, चैप्टर नंबर 3 जो कि बॉटनी सीखा है. इसमें हम लोगों ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक और ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा है. सबसे पहले हमने ये देखा है कि सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो होती है सेल्फ फ्रैक्शनेशन. और सेल्फ फ्रैक्शनेशन की टेक्निक के जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं. तो कल जो है वो हम लोग प्लास्टिड स्टार्ट करेंगे. आज हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है.